सर, मेरा नाम है विशाल कुमार, डीएलएड सेकेंड ईयर से। ये हमारा सर ईवीएस और साइंस का सब्जेक्ट का पार्ट है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे सर अभी पूरा दुनिया भर में आप देखिएगा तो मीठे पानी का पीने योग्य 2.5% है और बाकी सब खारा पानी है सर। तो ये सर मेनली हमने इसलिए बनाया है कि जो हमारे यहाँ तो सभी स्टेट में सभी जिला में सर बारिश होता है, लेकिन सर पानी बहुत जगह कम है, क्योंकि बहुत लोग होता है कुआं से दूर से लेके आते हैं, बहुत जगह सर पाइपलाइन भी नहीं है। तो इसका इसलिए मेरा मेन मोटिव इसलिए है सर, बारिश का पानी को हम प्यूरिफाई करते हुए पहला सर स्टोन का मदद से, दूसरा सैंड और तीसरा सर कॉटन से पूरा इसमें, जैसे घर में सर पानी गंदा नल से आता है तो सूती कपड़ा से हम लोग घेर देते हैं कि पानी गंदा। एक मुझे बताइए, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो पानी है, जो रेन वाटर है, मिड रेन से, फर्स्ट रेन जब खत्म हो जाता था तो मिड रेन से पानी कलेक्ट करते थे, उसी से स्याही बनाते थे और उसी से लिखते थे। तो इनिशियल जो रेन होता है उसमें एसिड मिला हुआ होता है, इसलिए उसको बहुत चीज़ों में यूज नहीं करते हैं। हम लोग मिड रेन को अगर अलग जमा कर सकें, उससे हम और कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या वो आप डाल सकते हैं इसमें? ये जो आप डाल रहे हैं सिर्फ रिचार्ज करने के लिए डाल रहे हैं आप? जैसे सर वर्षा जल होता है उसमें अम्ल होता है सर, एसिड होता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम इसमें चारकोल का यूज करते हैं। यही चीज मैं कह रहा हूँ, वर्षा जल का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसी में एसिड होता है, बाकी पोर्शन जो आता है बाद वाला आता है उसमें नहीं होता है। पहले में डस्ट वगैरह जितना है सब सेटल कर जाता है। तो जो फर्स्ट 15-20 मिनट आधा घंटा का जो है उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी में यूज कर सकते हैं। उसको कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचिए, यहीं पर हम लोग कैसे हम लोग दूसरे पानी को बेटर यूज करने के लिए लगा सकते हैं। तो सर जैसे कि यहाँ पे से प्यूरिफाई होके पानी आया, वो यहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर होने के साथ एक पाइप जुड़ता है जिसमें कि एक छोटा छोटा छेद होता है। जो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि गेंदा का, रोज का या आम अंगूर का, उसमें होता है कि उसमें सिर्फ जड़ में पानी की जरूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो पाइप है उसमें छोटे छोटे छिद्र के थ्रू वो जड़ तक पानी जाता है, जिससे कि फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और पानी भी बहुत सेविंग होता है। बात समझो, इस पानी में क्या इम्प्योरिटी है जो हम लोग इसमें हटा रहे हैं? आप स्टोन यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, कॉटन यूज कर रहे हैं। जैसे कि सर, जैसे बड़ा क्वांटिटी में अगर कुछ भी चीज है पानी में गिरा हुआ तो यहाँ से प्यूरिफाई होगा। फिर जो ये इसका मतलब कि जो सॉलिड वेस्ट, सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जो वही चीज आएंगे। एसिड कैसे खत्म होगा इसका? एसिड खत्म करने के लिए हम लोग चारकोल का यूज कर सकते हैं। जैसे चारकोल इसमें नहीं यूज किया हुआ है सर, हम लोग इसको सिर्फ क्योंकि सर हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर को शो कर रहे हैं, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए एसिडिंग हम लोग को एग्रीकल्चर में भी एसिड नहीं जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में भी एसिड जाएगा तो चारकोल का सोचो इस पर तुम लोग, ये हम लोग ये निखारना कहते हैं, हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं इसको। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस ये सही है, उस तरफ भी आप हटा रहे हैं, उसी को हटा रहे हैं, मतलब जो आपका डस्ट वगैरह मिला हुआ है वो हट जाएगा, लेकिन जो एसिड मिला हुआ है वो कैसे हटेगा, ये सोचिए। और दूसरी बात कि एसिड वाला पोर्शन अगर शुरू वाला हट जाए तो बाकी पोर्शन को हम लोग सीधे ले सकते हैं, इतना प्रोसेस से गुजारने की जरूरत नहीं है। और उससे वो प्योर डिस्टिल वाटर से भी बेहतर होता है। इसलिए बहुत सारा काम जो डिस्टिल वाटर से करते हैं हम लोग, वो उससे कर सकते हैं। उसका सोचने की जरूरत है कि हम लोग डिफरेंशिएटेड वाटर कैसे कलेक्ट करें। पानी आया, जब पानी डालो तो इसमें पानी कैसे आएगा सर? तो जहाँ पे वर्षा नहीं होती है बनाया है बारिश, तो डायरेक्ट बारिश जो खेत में पड़ता है तो वो तो डायरेक्ट बारिश हो रही है, तो वो तो एसिडिक होता है। लेकिन खेत में तो फसल उगती है, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं फिर हम लोग? बारिश जो होता है डायरेक्ट खेत में, तो वो एसिडिक है कि नहीं? फिर वहाँ तो फसल हो रही है ना, वहाँ तो प्यूरिफिकेशन का कोई यूज नहीं है। इसलिए नहीं होता है। सवाल ठीक बोल रहे हो, लेकिन उल्टा बोलना चाहिए। समझो, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन तो हम डालते ही हैं, खाद ही डालते हैं, नाइट्रोजन तो सर खाद के थ्रू हम ही यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वाटर को। चलेगा। तो फिर इसी, अब मेरा ये ग्रीन हाउस फार्मिंग है सर, ये सबसे यूनिक क्यों है? क्योंकि हम रेन वाटर को ही जो हार्वेस्ट करके जो मैंने स्टोर किया पानी को, उसी के मदद से हम एक ग्रीन हाउस फार्मिंग बनाए।
ग्रीन हाउस फार्मिंग जैसे बेसिकली उसी को कहते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट जिसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो हम लोग एक यूवी स्टेबलाइज पॉलीथिलीन का यूज करते हैं इसको कवर करने के लिए, और जितना भी सन और हीट चाहिए होता है अंदर में हीट स्टेबलाइजर वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर और मॉइस्चराइजर को। अब जैसे कि एक्सोटिक प्लांट्स में आप इसको ये दिखाओ, ऑर्किड हो गया, फ्लावर हो गया, टेम्परेचर और मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो? सर ये अलग चीज है, ये है सॉइल मॉइस्चराइजर और वाटर मॉइस्चराइजर। इसमें टेम्परेचर और बहुत अच्छा बोले, टेम्परेचर और मॉइस्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर ये हम बस एक मॉडल दिखाए, कंट्रोल करके दिखाने का नहीं बताया। कंट्रोल ना दिखाओगे तो दिखे कैसे उसमें? हम लोग को इस कॉलेज का एक कॉर्नर देंगे, इसको वहाँ पर इंतजाम बिल्कुल मैम, जो मटेरियल चाहिए वो विद्यापीठ से मिल जाएगा। बिल्कुल। मिल जाएगा, और एक कॉर्नर तुम लोग के नाम से जाना जाएगा। हाइड्रोमीटर वगैरह सबकी जरूरत पड़ेगी मैम। बिल्कुल जो लगे वो देंगे, दे देंगे। ठीक तो ये सर ये हमारा नया डिवाइस, सवाल मॉइस्चर है, दिखाओ बिल्कुल मैम, दिखाओ। सवाल यहाँ पर है, यहाँ सवाल है, मॉइस्चर मेजर करो। ये बहुत कम सॉइल है सर। इसका एक कॉर्नर सर वो प्रैक्टिकल दिखाओ, हाथ की नमी चेक करो सर, आप चेक करिए, क्या मेरा इसको दबाइए, ऑन करो इसको, आपके हाथ में नमी एवरेज है सर। अब पानी में डालो, इसका पानी में डालो, इसकी नमी बहुत ज्यादा है। तो मेरे इसमें ना तो ये नमी को चेक करता है। तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत यूज है सर। क्या यूज करोगे सो बताओ। सर यूज इसका ऐसे होगा कि जब हम लोग एग्रीकल्चर में प्लांट्स वगैरह बोते हैं तो कहाँ पे किस मिट्टी में कितना पानी चाहिए होगा, कितना सूखा मिट्टी है, वो सब पता होता है इसी वजह से। इस पर लगाइए, देखिए वहाँ पर फुल है सर, एक्सीलेंट नमी, पानी ही पानी है। पानी पानी। सुनो, मिट्टी में डालो। नहीं, सुनो एक बात, सुनो सिंपल बात, सर। इसका यूज कैसे करेंगे हम? इसका यूज करेंगे कि हम डालेंगे, जैसे ही ड्राई हो जाए मिट्टी अपने आप पानी चलने लगे, यस सर, वो बनाओ, ये बनाओ और ये लगाओ, हमको कहीं पर लगा के दिखाओ। ये हम देंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये बस एक मॉडल हम लोग बनाए, वो प्रॉपर फिर अगर किसी इसमें काम करना हुआ तो फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड कोई बात नहीं भाई, एक गमला में करके दिखा देंगे हम लोग, ऐसा क्या? हाँ यस गमला में कर, थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलो